हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम आ गए एक नया टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स पार्ट 4। माई सेल्फ सुरेंद्र मोहन गुप्ता, आप जानते ही हैं, टीचिंग 11th-12th अकाउंट्स सिंस 1991। और आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, सारा समझ में तभी आएगा। और मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि नए नए टॉपिक्स आपको समय समय पर मिलते रहें। और डिस्क्रिप्शन बोर्ड, जो अपना डिस्क्रिप्शन बोर्ड होता है अपने चैनल के नीचे, आपने देखा होगा, अब हम उसमें लिंक भी डालना शुरू कर रहे हैं नोट्स का। यानी सिर्फ हम पढ़ाएंगे नहीं, सिर्फ बोर्ड पर नहीं लिखेंगे। अगर आप मेरे नोट्स को भी पढ़ना चाहते हैं ताकि आपको रिमेंबर भी रहे और आप उसको बार बार पढ़ सकें, तो डिस्क्रिप्शन बोर्ड में वो आपको लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, जिसमें कि आप अपने नोट्स भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, एक नई हमने एक स्कीम शुरू करी है नोट्स के लिए कि आपको रिटर्न में नोट्स भी मिल जाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक 4th में, वो है, सबसे पहले 2 टॉपिक कवर करेंगे आज हम। उसमें सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के बारे में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मतलब कंपनी जब पैसा लेती है पब्लिक से डिबेंचर्स के बदले में, तो कंपनी का फर्ज है कि वो उसको इंटरेस्ट दे पब्लिक को। तो इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा हो जाता है, इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट क्या हो जाता है? एक्सपेंस हो जाता है कंपनी के लिए। और एक्सपेंस आपको मालूम है डेबिट होता है। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है। तो एंट्री बनेगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर, ऑलवेज फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ₹1 लाख 9% डिबेंचर है, ₹1 लाख 9% डिबेंचर है। अब चाहे आप इसको इशू करो डिस्काउंट पर, चाहे आप इसको रिडीम करो प्रीमियम पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चाहे आप इसको इशू करो डिस्काउंट पर, चाहे इसको रिडीम करो प्रीमियम पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये 1 लाख का 9% निकलेगा, 1 लाख का 9% निकलेगा 9,000 रुपये। यानी आपको डिबेंचर इंटरेस्ट कितना देना है? 9,000 रुपये डिबेंचर इंटरेस्ट देना है। लेकिन कंपनी जब इसको इंटरेस्ट को देती है पब्लिक को, तो वो टैक्स काट के देती है। ये नहीं कि बाद में टैक्स लगेगा। मतलब टैक्स सिस्टम 2 तरह का होता है, उसको भी समझ लीजिए, आज आपकी नॉलेज बढ़ाने वाला हूं। इसलिए मैंने बोला ना, लास्ट तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। एंट्रीज तो चलती रहती हैं। एक होता है टैक्स सिस्टम कि मैंने पूरे साल कमाया, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मैंने जो भी कमाया मेरे को मालूम है, और मैं 1 साल के बाद जाके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरूंगा और उसमें वो प्रॉफिट शो करूंगा और टैक्स दे दूंगा। पहले कमा रहा हूं, फिर टैक्स दे रहा हूं। इसको बोलते हैं नॉर्मल टैक्स सिस्टम, इनकम टैक्स सिस्टम। एक होता है टीडीएस, क्या बोलते हैं उसे? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब टीडीएस, यानी कि आपको जो भी कमाई मिलेगी, इनकम मिलेगी, वो टैक्स कट के मिलेगी। जो भी कमाई मिलेगी, इनकम मिलेगी, वो टैक्स कट के मिलेगी। यानी आपने 100 रुपये कमाए तो आपको पूरे 100 रुपये नहीं मिलेंगे, पहले टैक्स काट लिया जाएगा, उसके बाद 90 रुपये आपको मिलेंगे अगर 10% टैक्स है। जैसे वो हमारे अमिताभ बच्चन जी कहते हैं ना, बहुत खुशी हुई, आप जीतते हैं 1 करोड़ रुपया, ये देखिए आपके अकाउंट में पहुंच गया 1 करोड़ रुपया। तो वो 1 करोड़ जाता नहीं है, वो मजाक कर रहे हैं। उनकी बड़ी पुरानी आदत है मजाक करने की, क्योंकि ये जो लॉटरी सिस्टम होता है, मतलब जिसमें अनाप शनाप पैसा मिलता है, जिसे बोलते हैं छप्पर फाड़ के, तो इसमें 30 से 40% टैक्स कट जाता है। यानी अगर आप 1 करोड़ जीते हैं तो आपको 1 करोड़ नहीं मिलेगा, 70 लाख मिले, 65 लाख मिले, तो आपके अकाउंट में जाएगा ही 65 लाख रुपए। 1 करोड़ जा ही नहीं सकता। ये नहीं होता कि 1 करोड़ जाएगा फिर आपसे 35 लाख रुपए लेंगे, नहीं, वो टैक्स काट कर ही आपको पैसे देंगे, वो आपको टैक्स काट कर ही पैसे देंगे। इस बात का ध्यान रखिए, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो उसी तरह से जो हम ये 9,000 रुपये पब्लिक को इंटरेस्ट देंगे, टैक्स काट के देंगे। 10% का मान लो टैक्स है, तो पब्लिक के पास कितना जाएगा? 8100 जाएगा। 10% टैक्स काट लिया तो पब्लिक के पास कितना जाएगा? 8100 जाएगा। बाकी 900 रुपये का क्या हो गया? टैक्स। मतलब इस 9000 के 2 हिस्से हो गए।
एक तो चला गया टीडीएस या टैक्स पेबल, टीडीएस या टैक्स पेबल अकाउंट, 900 रुपये तो यहाँ चले गए। 8100 रुपीज़ डिबेंचर होल्डर को दे दो, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 8100 डिबेंचर होल्डर को दे दिया आप, ठीक है जी। इसके बाद ये जो टैक्स पेबल है इसकी पेमेंट कर दो, टैक्स पेबल की पेमेंट कर दो। टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये टैक्स की पेमेंट हो गई। ये डिबेंचर होल्डर वाला डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दो, डिबेंचर होल्डर वाला डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दो, डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया ना 9000 के दो हिस्से हो गए, 900 रुपये गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट को दे दिए। 8100 डिबेंचर होल्डर के हैं, डिबेंचर होल्डर को दे दिए। डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक 8100, ठीक है। अब सारे खर्चे साल के आखिर में कहाँ जाते हैं? सारे खर्चे साल के आखिर में कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये भी देखिए डेबिट हो रहा है, तो इसकी एंट्री बन जाएगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। ये एंट्री हो रही है 9000 रुपये से, और ये कब होगी? ईयर एंड में। ये एंट्री कब होगी? ईयर एंड में। और ये एंट्रीज कब होंगी? जब आप टैक्स डेट है, टैक्स की डेट होती है। मतलब हो सकता है कि टैक्स आप साल में, सॉरी इंटरेस्ट की जो डेट है, इंटरेस्ट की जो डेट है, हो सकता है साल में आप 2 बार इंटरेस्ट दे रहे हो तो 2 बार एंट्री हो जाएगी। अगर आप साल में 1 बार इंटरेस्ट देते हो तो 1 बार एंट्री हो जाएगी। जनरली साल में 2 बार इंटरेस्ट जाता है तो 2 बार ही एंट्री हो जाएगी, और ये वाली एंट्री एक ही बार होगी ईयर एंड में। बात आ गई समझ में? इंटरेस्ट हमारा खर्चा है इसलिए डेबिट। दूसरी बात, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है, तो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करने के बाद इसको 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक हिस्सा गवर्नमेंट का, एक हिस्सा डिबेंचर होल्डर का। पहले काटेंगे उसके बाद देंगे, ठीक है जी। ये बात होती है। लेकिन अभी फिलहाल इस साल के जो 2022 के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें टीडीएस नहीं है सिलेबस में, तो सारा का सारा डिबेंचर होल्डर को दे देंगे। बड़ा मजा आ गया, गवर्नमेंट को नुकसान हो गया, पब्लिक खुश है। गवर्नमेंट को नुकसान हो गया, पब्लिक खुश है कि पूरे 9000 रुपये किसके पास चले जाएंगे? डिबेंचर होल्डर के पास। क्या एंट्री बन रही है? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, मतलब वो ये वाली एंट्री बना रहे हैं, ये वाली एंट्री बना रहे हैं सीबीएसई। फिलहाल सीबीएसई ये वाली एंट्री बना रही है, बात को समझिए। ये एंट्री नहीं कर रही, टीडीएस को उन्होंने काट दिया, बच्चों के लिए आसान बना दिया है कि गूगल पे सर्च करने से अच्छा है कि ये सर्च ही मत करो, ठीक है जी। तो ये हमारा एक टॉपिक था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट टॉपिक पे चलते हैं जल्दी से जल्दी। आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए, इसलिए मैंने बोला कि पूरी वीडियो को ध्यान से सुनते रहिए। और अब तो नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उनका लिंक अवेलेबल, नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं। जो हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, हमारे स्टूडेंट्स को तो मिलता ही है, बाकी दुनिया के कोने कोने से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे नोट्स भी एंजॉय कर सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसको हमने ख़त्म कर देना है। राइटिंग ऑफ का मतलब होता है ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना। हमारी बुक्स में से अब इसकी ज़िंदगी समाप्त कर दी, इसको भगा दिया, गोली मार दी इसको, ठीक है जी। तो इसकी एंट्री हमने सीखनी है, पर ये कैसे क्या होगा पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहली बात, इसको फर्स्ट ईयर में ही सारा राइट ऑफ कर देना है, इसको पहले साल में ही सारा राइट ऑफ कर देना है, पहले साल में ही सारा राइट ऑफ कर देना है, ख़त्म कर देना है पहले साल। पहले बहुत अलग अलग केस हुआ करते, 2 साल में करो, 4 साल में करो, ड्यूरिंग द डिबेंचर लाइफ करो। लेकिन अब सीबीएसई बड़ी सिंपल सी सीधी सी बात करती है, कह रही है पहले साल में ही सारा समाप्त कर दो। दूसरा, कब करनी है एंट्री? एंट्री कब करनी है आपको? एंट्री करनी है ईयर एंड में। एंट्री कब करनी है आपको? एंट्री करनी है ईयर एंड में, साल के समाप्ति पर। उसके बाद यूज क्या क्या करना है? यूज क्या क्या करना है? तो यूज क्या क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आप एसपीआर यूज करेंगे।
स्टेटमेंट, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये यूज़ करेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट पे आएंगे। एसपीआर यूज़ करेंगे, ये कम पड़ जाए तो कैपिटल रिजर्व या जनरल रिजर्व का यूज़ करेंगे। कैपिटल रिजर्व अगर ये भी कम पड़ जाए तो फिर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यूज़ करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल यूज़ करेंगे। इस सीक्वेंस में हम इसको यूज़ करते हैं। तो 3 बातें ध्यान रखनी है कि ये एंट्री कब होती है, साल के आखिर में होती है। इसको कब ख़त्म करना है, पहले साल में ही ख़त्म कर दो। तीसरी बात, यूज़ क्या करना है, ख़त्म करने के लिए कुछ तो चाहिए, बंदूक चाहिए, चाकू चाहिए, क्या चाहिए, उसको ख़त्म करने के लिए एसपीआर चाहिए, उसको ख़त्म करने के लिए कैपिटल रिजर्व चाहिए। कुछ भी ना हो तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है। मतलब तलवार है तो ठीक है, चाकू है तो ठीक है, नहीं तो मुक्का मार के ख़त्म कर दो। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल उसको यूज़ करना है। तो एंट्री देखिए क्या होती है, इसकी एंट्री होती है, पहले जब आपने इसको लिखा होगा कहीं भी, आपने पहले कहीं भी इसको लिखा होगा, सुन लीजिए ध्यान से, मैंने आपको 3rd केस में भी समझाया है। लॉस को डेबिट करते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट है ये। चौथा पार्ट है कि 5वां पार्ट है, याद है ना, 5वां पार्ट है। पहले पार्ट में हमने इश्यू किया था, फिर कोलेटरल सिक्योरिटी किया, चौथा पार्ट है। तो चौथे पार्ट में अपने क्या करना है, ये वाली एंट्री आ रही है। लॉस डेबिट होता है तो ख़त्म करने के लिए क्या होगा, क्रेडिट होता है। तो डेबिट क्या होगा, एसपीआर डेबिट होगा, ठीक है। कैपिटल रिजर्व डेबिट होगा, कैपिटल रिजर्व डेबिट होगा। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट होगा। और 2, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये एंट्री बनती है इसमें। एसपीआर डेबिट या कैपिटल रिजर्व डेबिट, ये सब एंट्री बनती है इसके अंदर। आ रही बात समझ में, तो ये एंट्री बनती है। अब कई बार अगर अकाउंट बनाने को बोलेंगे तो अकाउंट भी बना सकते हैं, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, सब आता है हमारे को। अकाउंट बनाने वाली कोई इसमें बात इतनी मुश्किल नहीं है। आपको अकाउंट बनाना है डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का। तो डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, अगर लॉस ऑन इशू है, अगर लॉस ऑन इशू है, क्योंकि लॉस ऑन इशू किसके कारण से होता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के कारण होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए, कहने का मतलब ये टॉपिक समझ में आ जाए, तो शेयर जरूर करिए। आपको भगवान दुआएं देगा, मैं तो दुआएं दूंगा, भगवान भी दुआएं देगा कि आपने कोई अच्छी चीज़ पढ़ी और उसको आगे फैला दिया। अच्छी चीज़ों को फैलाना बड़ा ज़रूरी होता है। ये मत सोचिए कि मेरे तो नंबर आ जाए, मेरे दोस्त के नंबर ना आए, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आप इसको फैलाइए। तो प्रीमियम और रिडम्पशन किस कारण से के कारण क्या होता है, लॉस, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में ओनली डिस्काउंट है, अगर सिर्फ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, तो आप लिखेंगे परसेंटेज डिबेंचर। अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ लॉस है तो आप प्रीमियम और रिडम्पशन लिख सकते हैं। और अगर क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट जितना होगा उतने आपने परसेंटेज डिबेंचर के सामने लिखना है। मतलब क्वेश्चन के अंदर दोनों चीज़ें, डिस्काउंट भी और लॉस भी। लॉस के आगे क्या लिखना है, प्रीमियम रिडम्पशन, डिस्काउंट के आगे क्या लिखना है, डिबेंचर। अब जिससे भी ये राइट ऑफ हो रहा है इधर लिख देंगे। देखिए ये वाली एंट्री, बाय एसपीआर, बाय कैपिटल रिजर्व, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, तो आपने वो चीज़ यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही खत्म करने के लिए किया है, तो समाप्त हो जाएगा, जीरो आएगा, बैलेंस कोई नहीं बचेगा, सीडी बीडी। तो बात आई समझ में। ये आज हमारा टॉपिक्स खत्म हो गए हैं। इन चारों पार्ट्स को बढ़िया तरीके से आप देखिए, बार बार देखते रहिए। ये समझिए मूवी चल रही है लेकिन एक बेकार आदमी खड़ा हुआ है सामने, मतलब ये मत समझिए हीरो खड़ा है, लेकिन एक मूवी के तौर पर इसको आप समझिए, आपको ऐसे याद हो जाएगा और आप बहुत बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन निकाल पाएंगे, क्योंकि बात सारी सोच की है, सोच कहीं से भी आ सकती है, ठीक है। टेक केयर, बहुत ही बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस वीडियो को देखने का, लाइक करने का, शेयर करने का, और डिस्क्रिप्शन बोर्ड जो बॉक्स है उसके अंदर नोट्स पढ़ने का। चैनल को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि नई नई वीडियोस आपको मिलती रहें। बाय बाय और